Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel TM Towards Mars. Please subscribe, share and like my channel. So now Towards Mars. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चंस की। तो हम इंशाल्लाह आज नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ये वो फार्मूलेज हैं जो बेसिक फार्मूला है जो यूज़ होता है इन क्वेश्चंस के लिए। जैसे जैसे नए फार्मूले आएंगे या उनमें कुछ मतलब कि चेंजिंग होगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और उसको समझाएंगे। और मज़ीद आपके लिए वो क्वेश्चंस जो बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, हम आपके लिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड आपसे शेयर करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हम आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर्स पर आवर में है और हमने इसको एक छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि जब हम किसी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने अब अगर 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 72 मीटर होता और हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट होता करना होता तो हम इसे 1000 से डिवाइड करते। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करते हैं। जी, जैसा कि हम क्वेश्चन पहले समझ चुके हैं तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो मैंने बात की थी कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 1 किलोमीटर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो हम क्या करूँगा, चलो 2 किलोमीटर कर लो। 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 उसको करूँगा तो ये मेरे पास 2000 मीटर बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब मैं इस 2000 मीटर को ये जब 2000 मीटर बन जाएगा तो जब मैं इसी 2000 मीटर को जब कन्वर्ट करूँगा किलोमीटर में तो मैं क्या करूँगा, इस 2000 है ये, इस 2000 के साथ मैं 1000 को डिवाइड कर दूँगा। मैंने जैसे पहले कहा कि जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम छोटी वैल्यू से, ये मीटर्स हैं, आपने ये वैल्यूज़ नहीं देखनी, मीटर देखना है। मीटर से हम जब किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर 2 किलोमीटर। इसी तरह हम टाइम, अगर मेरे पास 1 घंटा मतलब कि 1 आवर्स है तो, और मैंने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो मैं क्या करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से। ऐसे सबसे पहले हम कहते हैं कि 1 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो ये हो गया 60 मिनट बन गए मेरे पास। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं नीचे लिखूँ यहाँ पर, अगर 1 आवर्स को मैंने कन्वर्ट करना है जी सेकंड्स में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँगा। मिनट्स में कन्वर्ट हो गया ये आपको, जैसे मैंने ऊपर किया है। इसके बाद सेकंड्स के लिए हमें पता है कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं, तो मैं 60 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कि ये मेरे पास वैल्यू जो है ये बन जाएगी 3600। ये मेरे पास वैल्यू बन जाती है, मतलब कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह अगर हमने 3600, अगर मेरे पास 3600 सेकंड्स हैं, अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 घंटे में, तो हम क्या करेंगे, 3600 सेकंड्स है, हमें पता है कि हमने 1 घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम, आपको पता है कि 3600 ही सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में, तो हम उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 घंटा आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें 3600 सेकंड्स दिए हुए हैं और हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 पर।
ये से कट गया 6, इससे कट गए और ये बच गया 60 मिनट। अब समझ में आई होगी आपको बात। 3600 सेकेंड्स जो है उसको जब मिनट में कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उससे डिवाइड करना होगा। और अगर हमको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसी वैल्यू मतलब कि जो वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि आवर्स के लिए आपको पता है कि उसमें 60 मिनट भी होते हैं और 60 सेकंड्स भी होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू बनती है 3600। तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 और बनेगा। ये हमारे पास एक वर्क था जो हमने इसको समझाने के लिए किया। ओके, अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए उन्होंने कहा कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 72 किलोमीटर, हमें पता है कि 72 किलोमीटर उसकी स्पीड है, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, फाइंड स्पीड इन मीटर्स इन पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड है 72 किलोमीटर्स, ठीक है। हम इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपको पता है मैंने क्या कहा था कि किलोमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, किलोमीटर को जब हम मीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और कह रहे हैं पर आवर्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3600 सेकंड से। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़े से छोटे की तरफ जाना मैं मल्टीप्लाई करूँ। लेकिन मसला ये है कि हमने यहाँ पर आवर का मतलब क्या है, पर आवर का मतलब होता है ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, वैसे ये मल्टीप्लाई ही होगा, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम इसलिए इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। जो हमें मालूम करना था वो हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट इन किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के उलट है। इसमें मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि वहाँ पर हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है जैसे कि जब आवर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना था सेकंड्स में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आवर्स को सेकंड में करेंगे तो सबसे पहले मिनट 60 आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 60 वो सेकंड्स के होते हैं। इसका मतलब कि हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को सेकंड से मिनट में उसमें मिनट में करना हो या आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने अपना क्वेश्चन समझा, हमने बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 6 से उसके उलट है। तो हम देखते हैं वहाँ पर हमने उसको किलोमीटर को मीटर में किया था, मीटर को किलोमीटर में किया था। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास है 60 मीटर पर आवर्स, 60 मीटर पर मिनट, सॉरी ये मिनट्स हैं। उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है जी, किलोमीटर पर आवर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे कि हमारे पास देखें, हमने जैसे कहा था कि जब हम किसी बड़ी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, छोटी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम उसे डिवाइड कर रहे होते हैं। और हम इसमें यहाँ पर मैंने आपको जो पहले समझाया था कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, ये मीटर है और ये मिनट्स है और ये मीटर है। हमारे पास जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे बड़ी वैल्यू में तो ये हमारे पास जो मिनट है ये डिवाइड होंगे, तो ये ऑलरेडी डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑलरेडी अगर डिवाइड है तो ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड करेगा तो ऊपर वाली आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास ये, मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह होगी, क्योंकि मिनट्स है ना, मिनट्स ये है, मिनट्स की वैल्यू हमें पता है अपने डिवाइड करनी है, क्योंकि हमने पर आवर्स में जाना है तो वो हमारे पास इस जगह पर आनी थी, लेकिन हम इस तरह लिख नहीं सकते। तो ये क्या होती है, वैल्यू ऊपर आ जाती होती है। ये कुछ इस तरह होती है कि लेट्स सपोज मिनट, हम यहाँ पर कितने वैल्यू जो भी है इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, इस वैल्यू को हम ऊपर ले आते थे, इसलिए हम इसको ऊपर ले आए हैं। और जो हमारे पास मिनट्स हैं उस जो मीटर्स हैं उसको हमने किलोमीटर्स में करना है। हमें पता है जब छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हम नीचे इसे डिवाइड कर देंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, 60 मतलब कि 60 या 72 था, उसको मल्टीप्लाई किया था 1000 से और डिवाइड किया था जो वैल्यू थी हमारे पास 3600, क्योंकि वो सेकंड्स में उसमें कन्वर्ट करना था इसलिए, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें मिनट्स दिए हुए थे
और हमें इसको कन्वर्ट करना था इसमें, तो इसलिए हमने जो लेट्स सपोज यहाँ पर सेकंड्स दिए होते हैं हमारे पास, तो हम इसको 36,000 से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते और 1000 से डिवाइड कर रहे थे। ये क्योंकि वैल्यूज़ की पोजीशंस की वजह से इस तरह आ रहा है, आपको मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन को जब गौर से सुनेंगे और देखेंगे, अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगी। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, ये हमारे पास ऊपर 3600 बन गया, नीचे 1000 बन गया, तो इसको कट कर देंगे, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 3.6 किलोमीटर पर आवर बन गया टाइम, जो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई कि वो जो किलोमीटर में मतलब कि पर आवर में कितना करेगा, 3.6 किलोमीटर। 8 करते हैं। A man runs at the speed of 10 km per hour. How much time will take to cover 750 meters? जैसा कि हमने बताया कि हमें पता है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट समझना होता है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर में हमें उसकी जो हमें एक डाटा दी है की स्पीड इतनी है कि वो 10 किलोमीटर करता है 1 घंटे में, और हमें मालूम क्या करना है कि टाइम कितना लगा मीटर्स में। अब देखिए हमें उन्होंने मीटर्स में एक हमें बताया कि हमने वैल्यू जो दी है, हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो किलोमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लें और पर आवर के हिसाब से उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, या हम क्या करें कि जो 750 है मीटर्स हैं, इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे लिए ये भी ईजी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, हम उसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आइए हम इसको अपनी कॉपी पर सोल्व करते हैं। जी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, अब हम क्वेश्चन 8 भी है तो उससे मिलता जुलता है, वो हम सोल्व करेंगे। और हमने ये क्वेश्चन समझा है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमने कहा था कि हमारे पास उसके 500 मीटर है जो उसने 100 सेकंड में किया है, इसको हमने करना है किलोमीटर पर आवर्स में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपको बताया कि सबसे पहले इसको छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 500 मीटर जो है इसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आई मीन्स 1 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं वहाँ पर 1 सेकंड की कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो करेंगे तो हमें पता चलेगा उसने 5 मीटर जो है वो 1 सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी बात गौर से सुने, मैंने पहले बताया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम मीटर से हम किलोमीटर की तरफ जा रहे होते हैं तो हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि जो भी वैल्यू होती है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मीटर होते हैं 2500 मीटर हैं या जो भी मीटर है, हम इसको 1000 से डिवाइड करते, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती वो हमारा आंसर होता। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 किलोमीटर होता तो हम क्या करते, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वो मीटर होते हैं। हमने क्या करें कि छोटी वैल्यू से जब बड़ी की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है, और बड़ी वैल्यू से जब छोटी की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1 और इसको जब हमने सेकंड्स में जाना है तो 1 को मल्टीप्लाई 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड्स में चला जाएगा, और जब सेकंड्स में लेकर आना है तो मतलब कि हमारे पास 3600 सेकंड्स हैं, तो हम इसी को या कोई भी लेट्स सपोज 5000 सेकंड्स है हमारे पास, तो हम इसको 1 आवर में आना चाहते हैं तो हम 3600 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो हमें पता है कि हम इस तरह इसे सोल्व करेंगे। तो हमने किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर के टाइम नीचे आएगा और किलोमीटर ऊपर आएंगे। हमें अब पता है कि हमारे पास 5 मिनट और 5 मीटर जो है वो 1 सेकंड में किया है, तो हम अब क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई पे। अब हमें पता है कि मीटर है, तो इसके लिए जो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 को नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन पर आवर है, इसमें ऑलरेडी टाइम जो है वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था हमारे पास, और हमें कहा कि जब हम हमारे पास सेकंड्स थे ना पहले, तो हम उसको सेकंड्स को पर आवर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी पहले डिवाइड हो रहा है। तो जब
डिवाइड चीज़ को दोबारा डिवाइड करोगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास हम नीचे तो लिख नहीं सकते, वो हम ऊपर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो सेकंड्स की वैल्यू है वो इसको यहाँ पर लिख देंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट, हम इसको कट शट करके वो 18 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कोई भी अगर मसला हो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। Question number 9. Question number 9. Aaron ran 500 meter in 100 seconds. Find the speed in kilometer per hour. उन्होंने कहा है कि 500 मीटर में 500 मीटर 100 सेकंड में करता है, तो इसकी किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 सेकंड की अगर वैल्यू निकालें। हमने कहा कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोशिश करें सबसे छोटे स्टेप की तरफ लेके जाएं, ताकि उससे ना फिर इजीली उसे हम सॉल्व कर सकेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेकंड की वैल्यू मालूम करेंगे कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब हम छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने टाइम को डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। तो हम जो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं वो, लेकिन ऊपर आकर अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, 3600 से उसको क्या नाम है 5 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 के साथ उसे डिवाइड कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 समझा, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो है जी 750 मीटर, ओके। और हमारे पास जो स्पीड दी है वो हमारे पास है जी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखें, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमें या तो हम किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लें, या मीटर्स को क्या नाम है किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इससे हमारे पास क्या नाम है इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हो तो हमें उसे सबसे पहले छोटी लीस्ट वैल्यू में लेकर आना चाहिए, फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट, ओके। हम कन्वर्ट क्या करेंगे, हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम हमें मालूम करना है, हमें नहीं पता वो टाइम कितना लगा है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमें यहाँ पर स्पीड के साथ जो टाइम दिया पर आवर्स के साथ दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मीटर से जब हम किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह जब ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी कि 0.75 किलोमीटर। और अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं वो हमारे पास है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब हमने क्या किया, हमने वैल्यूज़ को सेम कर लिया है, किलोमीटर में भी। तो हम इजीली इसको पुट कर सकते हैं। 0.75 क्या हमारे पास डिस्टेंस है, और हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 0.075 आवर्स। ये हमारे पास टाइम आ गया। ये वैसे तो हमारा ये आंसर है, लेकिन अब हम अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें या इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम पर डिपेंड है हम किस तरह करेंगे। हमें पता है कि हम जब और से बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जा रहे होते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो हम मिनट्स में इसका आंसर आ जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा। और आंसर है 4.5 मिनट्स। उसके बाद अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे पास दो तरीके हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें, अब 60 से नहीं बल्कि अब हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 270 सेकंड्स आ जाएगा।
या हम क्या कर सकते थे कि जो हमारे पास ये वैल्यू निकली थी इसको 4.5 को मल्टीप्लाई कर देते 60 से, तो हमारे पास वो भी ये आंसर निकल आता हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लिया, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। साइक्लिस्ट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर विल ही ट्रेवल्स इन 50 मिनट। अच्छा ओके, इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमने 50 मिनट में मालूम करना है कि उसने कितना किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो हमें जो डाटा दिया गया है वो 50 मिनट दिया गया है, तो हम मिनट के हिसाब से चेक करेंगे। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 20 किलोमीटर को 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में जो भी डिस्टेंस निकलेगा, हम उसको जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। इसको हम कॉपी पर सॉल्व करेंगे और अपना एक फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझा है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमने जैसे कि बात की थी कि हमारे पास जो वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम 50 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें आवर्स में दी है तो और मिनट में मालूम करनी है, तो हमें कुछ वैल्यूज़ को सेम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के लिए कि 20 किलोमीटर जो है वो 60 मिनट में उसने किया, पर आवर है ना, तो हम इसको अब 1 मिनट के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा कि उसने वो 0.33 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट में उसने तय किया है। तो अब हमारे पास बहुत आसान इसका बन गया है कि हमारे पास जो इसका डिस्टेंस टाइम मतलब क्या है वो आ गया है, और हमारे पास जो टाइम है वो भी आ गया। 0.33 किलोमीटर में उसने किया है। अब हमारे पास टाइम भी आ चुका है जो कि 50 मिनट है। उसके बाद अब हमारे पास जो स्पीड है वो 0.33 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि हमने मेरे पास टाइम जो है वो मिनट्स के हिसाब से है, तो ये भी हम मिनट के हिसाब से हमने कर लिया है। तो अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और सेकंड। हम इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमें डी मालूम करना है। तो डी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, टी मल्टीप्लाई बाय एस। तो हमारे पास टी की वैल्यू है 50 मिनट और एस की वैल्यू है हमारे पास 0.33 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी वैल्यू जो बन जाएगी ऑलमोस्ट 16.67। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ये देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है कि जिसमें सबसे आपको पता है कि अगर क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है तो उसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। स्टेटमेंट समझने के लिए हमें उसकी बारीकियों को समझना होगा। देखिए, उन्होंने हमें स्पीड जो दी थी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दी, लेकिन वो जो पूछ रहे थे वो हमसे मिनट्स में पूछ रहे थे। तो हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, उस जो स्पीड को है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें सेकंड में पूछी थी तो हम स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, तो ताकि हमारे लिए इजी हो सके। या फिर ये है कि जो मिनट्स हैं इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते, तो 0.5 और बन जाता ये मेरे पास, या जो भी मिल के बन जाता आवर्स में, सॉरी मतलब जो भी डिवाइड करके बन जाता हमारे पास। तो इसको हम इस तरह सॉल्व जब भी कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो वैल्यूज़ को एक दूसरे के बराबर करके फिर हम सॉल्व करते हैं।